देखो, एक बात और मैं बता देता हूँ। ये जो सीडीएस है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल अनिल चौहान, ये आज ही तक है बस। ठीक है। 30 मई को इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। मतलब आज 30 मई 2026 को इनका रिटायरमेंट है। ठीक है। इसके बाद जो है, और इससे पहले भी मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत आपको पता है, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मतलब जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं इंडिया के। यानी कि जो सीडीएस का कॉन्सेप्ट है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं के ऊपर हम एक मुखिया रख देंगे, एक सिंगल मुखिया। मतलब तीनों सेनाओं के अलग अलग मुखिया तो हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक मुखिया होगा, जिसको हम सीडीएस के नाम से बुलाएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। दूसरे नंबर के ये हो गए जनरल अनिल चौहान, जिनका आज रिटायरमेंट है। मई 30 2026 को आज ही इनका रिटायरमेंट है। और इसके बाद कल से जो है नए आने वाले हैं, इनका नाम आप याद कर लो। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है। तो ये पेपर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। अब आप ये भी देख लेना कि नेवी का जो हेड है वो कौन है, आर्मी का जो हेड है वो कौन है। ये क्लास खत्म होने के बाद मुझे ग्रुप में भेजोगे। ठीक है, कि नेवी के जो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे अभी कौन बैठे हैं, आर्मी के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन बैठे हैं, और वो पोजीशन कौन सी है ये भी बताओगे। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है, नेवल स्टाफ होता है, इस तरीके से। और एयरफोर्स, इसकी टॉप पोजीशन अभी कौन सी है और उस पर कौन बैठे हुए हैं, उन पर किसका नाम है। तो ये तीनों मुझे ग्रुप में भेजोगे क्लास एंड होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत चीन सीमा के पास स्थित जाड़ भोटिया समिति के जमीन विवाद और केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के कारण चर्चा में रहा उत्तरकाशी का निर्जन गांव कौन सा है? ठीक है। निर्जन गांव का मतलब क्या हो गया? निर्जन का मतलब जहां पर कोई भी जन नहीं रहता, यानी कि जहां पर कोई भी रहता नहीं है, कोई भी इंसान नहीं रहता। तो वो क्या हो गया? निर्जन हो गया। तो ये जो है वाइब्रेंट विलेज, मतलब ये होगा ना, ये ऐसा कुछ है कि सरकार इसको वाइब्रेंट विलेज बनाना चाहती है। यानी कि सरकार ये कहना चाह रही होगी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस पे कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद हम इस पे कुछ ना कुछ टूरिज्म से रिलेटेड कुछ चीज बनाएंगे, जिससे हम इसको वाइब्रेंट विलेज का नाम दे देंगे। तो ये कौन सा वाला गांव है? ये है जादुंग गांव, जादुंग विलेज। और ये कहां पर है? उत्तरकाशी में है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। जादुंग विलेज, उत्तरकाशी। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नमस्ते योजना। ये नमस्ते स्कीम है इनकी, केंद्र सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार की, उत्तराखंड की नहीं है। ये केंद्र सरकार की, यानी कि भारत सरकार की है। तो ये नमस्ते स्कीम के ताजा सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में हाथ से मैला ढोना, यानी कि मैनुअल स्केवेंजिंग। अब ये हाथ से मैला ढोने का मतलब ये है कि जो भी किसी के, जैसे पहले के टाइम पे यही होता था कि भाई जो मतलब क्या बोलते हैं, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, वो नीचे कास्ट के लोगों से यही सब काम करवाते थे, है ना। कि ये मतलब कूड़ा उठाओ, और ये मतलब जो भी गंदगी है घर की वो सब उठा के ले जाके उसको खेत में कहीं फेंको, ठिकाने लगाओ। तो ये सब काम होता था। तो उत्तराखंड का जो नमस्ते स्कीम है, उसने एक अभी सर्वे किया है। ठीक है। उत्तराखंड का नहीं, केंद्र सरकार का एक नमस्ते स्कीम है, जिसने उत्तराखंड में सर्वे किया, और ये पता चला कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो यहाँ पर कंप्लीटली इरेडिकेट हो गई है, यानी कि पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो इसकी जो कुल संख्या अब कितनी दर्ज हुई है? 0। यानी कि यहाँ पर हाथ से जो मैल वैल उठाना है, कूड़ा वूड़ा उठाना है, गंदगी उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है किसी इंसान को, तो ये सब चीजें उत्तराखंड में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि केंद्र सरकार के नमस्ते स्कीम में जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार मैनुअल स्केवेंजिंग में किस राज्य को जो है मतलब शून्य संख्या मिली है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, भारत और जापान, इंडिया एंड जापान की सेनाओं के बीच 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है। धर्म गार्जियन, ये धर्मा गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। ये कहां पर आयोजित हुई? चौपटिया रानीखेत। ये जनरली रानीखेत में ही होती है, जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा जिले में है। तो ये चौबटिया रानीखेत में क्या है ना, आर्मी का वो कैंप बना हुआ है। ठीक है, पूरा कैंट एरिया है। वहां पे ये धर्मा गार्जन जो एक्सरसाइज है वो हुई थी। तो ये किस किस के बीच में होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। भारत और जापान के बीच में होती है, और इस बार इसका शायद 7th एडिशन था। रुको मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्करण था इसका, या कौन सा एडिशन था।
2 मिनट रुको, हाँ। हाँ, तो इसका 7th एडिशन था, ठीक है। इसका ये भी ध्यान रखना कि ये जो धर्मा गार्जन एक्सरसाइज हुई है अभी भारत और जापान के बीच में, ये इसका 7th एडिशन था। मतलब ये 7वीं बार हुई है अब। तो इसका 7th एडिशन था। ठीक है, ये हो गया। तो फेब्रवरी के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च के ऊपर। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर देखते हैं, या तो दिन में कर लेंगे इसको एक बार, या इवनिंग में देख लेंगे, या फिर कल कर लेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। पहला है इसमें, ये कौन सा है, मार्च है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड भूषण साहित्य सम्मान 2026, ये किसे दिया गया है या इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। ये एक कथाकार है। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र भी हो सकता है, जितेंद्र भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ये ध्यान रखना, ये जो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान है ना, इसकी शुरुआत 2025 से ही हुई है, यानी कि पिछले साल से हुई है। तो पहला वाला जो मिला था 2025 में, वो मिला था सुभाष पंत को। सुभाष पंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, अच्छा ये तो आई गया, नीचे आई गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला वाला किसको मिला था? ये मिला था आपका सुभाष पंत को। अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में उत्तराखंड ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ये इसमें 9th रैंक थी या 5th रैंक थी इसकी? हम्म, अच्छा वो संतोष ट्रॉफी में थी ना 5th रैंक। खेलो इंडिया भी करा था हमने शायद। अच्छा, वो तो विंटर स्केटिंग का देखा था। चलो, तो ये याद रखना है, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे कहाँ हुए थे? आपके लेह लद्दाख में हुए थे, आपने पढ़ा था अभी। तो ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2026, ये मेडल टैली में उत्तराखंड ने जो कुल मेडल जीते थे, कितने जीते थे? ये जीते थे 3 मेडल, सिर्फ और सिर्फ 3 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड थे और एक ब्रॉन्ज था। और इसमें जो रैंक आई है उत्तराखंड की, कितनी आई है? 9th रैंक आई है, किसमें? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। ठीक है। और उसमें कितनी आई थी खेलो इंडिया बीच गेम्स में? उसमें आई थी 20वीं रैंक, 20th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, और इसका आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये तो आपको पता ही है, लेह लद्दाख में हुआ था आयोजन, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में हुआ था। और शुभंकर जो है वो क्या है? शीने शे या शान। ठीक है, स्नो लेपर्ड। ये शान था, क्या था ये? स्नो लेपर्ड था। स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये याद रखना है, स्नो लेपर्ड मतलब जो बर्फ में मिलने वाला जो आपका बाघ होता है। ठीक है। और उसके बाद है, इसको छोड़, इसको जो है ये क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक।
हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि मेडिकल फील्ड का एग्जाम है। तो नीति आयोग द्वारा, देखो नीति आयोग ने एक जो है रिपोर्ट जारी की है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, यानी कि वही मतलब जो स्टेट लेवल का आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। उसमें जो है हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड को जो स्थान मिला है वो क्या मिला है, सेकंड रैंक मिली है। किसमें? हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड को सेकंड प्लेस मिला है। इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर की गई वीर उद्यमी योजना, अब जैसे कि नाम से भी समझ आ रहा है, वीर मतलब वही वीरता से रिलेटेड है, का मुख्य संबंध किससे है? तो ये पूर्व सैनिकों से है, यानी कि एक्स सर्विसमैन से है, और पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने से है। मतलब ये है कि जो आर्मी वगैरह से रिटायर हो गए हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, या जो अग्निवीर वगैरह हैं जिनको 4 साल की सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट मिल गया है, तो उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी कि उनकी नौकरी दोबारा से अब कैसे लगाई जाए, उनको रोजगार कैसे मिले, तो उससे रिलेटेड है ये आपका क्या, वीर उद्यमी योजना। ठीक है। उसके बाद है, ये छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बी कीपिंग पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? यानी कि ये है कि मतलब एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसपे जितने भी तीर्थयात्री वगैरह चारधाम जाएंगे ना, तो उनका जो हेल्थ अपडेट है वो उसमें सारा शो होगा। ठीक है, स्वास्थ्य की रियल मॉनिटरिंग, रियल मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि अब अगली बार से ऐसा हो कि जो भी चारधाम यात्रा वगैरह पे जा रहा है, तो हर किसी को अपना हेल्थ अपडेट देना हो कि किसको डायबिटीज है, किसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल पाए कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे तैयार की जाए। तो इसके लिए जो पोर्टल इन्होंने चालू किया है उसका नाम है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ये याद रखना है, चार धाम है तो धाम पोर्टल आ रहा है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या एम्बुलेंस सेवा से निपटने के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर, यानी कि अगर चारधाम यात्रा के दौरान किसी को इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस वगैरह चाहिए, तो उसको कौन सा हेल्पलाइन नंबर लगाना होगा अपने फोन से? 177। तो 177, ये इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी लगेगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही होता है जारी करने में, तो क्या है, अब ये लगेगा तो उसकी किस्मत अच्छी है, और नहीं लगेगा तो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद है, अवैध जुआ और सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने कौन सा अधिनियम बनाया है? अवैध जुआ और सट्टेबाजी मतलब वही जो गैम्बलिंग वगैरह जुआ वगैरह होता है, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक नया अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, तो इन्होंने क्या करा है, उत्तराखंड सरकार ने एक एक्ट बनाया है। ठीक है। तो ये जो एक्ट बनाया है इसका नाम क्या है? सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम 2026। इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए भी। ठीक है, सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, ये पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष में बनाया गया है, तो याद रखना है 2026 में बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने के लिए राज्य में न्यूनतम कितने वर्ष का स्थायी निवास अनिवार्य है? मतलब कितने साल आपको कम से कम उत्तराखंड में रहना पड़ेगा जिससे आपको उत्तराखंड देवभूमि परिवार आईडी मिल जाए, तो 15 साल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है, मार्च 2026 में हुए उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार में कितने नए मंत्रियों को शामिल किया गया है? तो देखो उत्तराखंड की जो भी सरकार चल रही है बीजेपी की, उसमें 5 नए मंत्रियों को ऐड किया गया है। कितने मंत्रियों को? 5 नए मंत्रियों को। ठीक है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट देख लो। एक है आपका वर्तमान में उत्तराखंड के नए मंत्रियों में शामिल श्री राम सिंह कैड़ा, ये है एक मंत्री, श्री राम सिंह कैड़ा, जो भीमताल के विधायक हैं।
इनको कौन सा विभाग मिला है? इनको मिला है शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन और जलागम। ठीक है। उसके बाद है, ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बाकी देख लेना अगर आपको देखने होंगे बाकी के चार मंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन था मंत्री से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में एक नया मॉडल पशु अस्पताल यानी कि मॉडल वेटनरी हॉस्पिटल, जैसे मॉडल स्कूल्स खुलते हैं वैसे इन्होंने मॉडल वेटनरी हॉस्पिटल खोल दिया। तो ये कहाँ खुला है? कपकोट बागेश्वर जिले में खुला है। कपकोट बागेश्वर जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पर्यावरण प्रेमी और वृक्ष प्रेमी के नाम से मशहूर बागेश्वर के किस व्यक्ति को राजेंद्र रावत मेमोरियल पुरस्कार मिला है? राजेंद्र रावत मेमोरियल पुरस्कार, वृक्ष प्रेमी के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, तो ये है किशन सिंह मल्लड़ा। ठीक है, किशन सिंह मल्लड़ा को मिला है। ओके। और ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो वैसे तो, ये तो पढ़ ही लिया था आपने, ICGS 2.0 में उत्तराखंड की पुलिस को पहला स्थान मिला था। चलो ये भी छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इतना हो गया, मार्च तक हमने कंप्लीट कर लिया ना। चलो इसके बाद और होंगे मार्च के, तो मैं करा दूंगा आपको। चलो अभी फिर यही क्लास एंड करते हैं, ठीक है? बाकी जो बचा है देखते हैं फिर कब करना है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। चलो फिर अब आप लोग लीव कर सकते हो।